हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए अफ्रीका और यूएस की तरफ क्यों जा रहा है। अगर आप लोग मेरे से सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो ये है मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल्स। आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है मार्केट में। लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से जितने भी ओपेक के मेंबर्स हैं जो मिडल ईस्ट में हैं एंड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो अपना जो आउटपुट है ऑयल का उसे काफी हद तक कम कर रहे थे, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो डिमांड थी गैसोलीन की वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। लेकिन अब गैसोलीन की डिमांड एक साल बाद वापस से बढ़ने लगी है, क्योंकि लॉकडाउन अब काफी जगह हट चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो ओपेक की मेंबर कंट्रीज हैं वो आउटपुट को एकदम से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं वो स्पॉट ऑयल को खरीदना चाह रहे हैं अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका से। स्पॉट का जो कंसेप्ट है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता है। इस वीडियो में मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, हम किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैसोलीन की बढ़ती डिमांड को नजर रखते हुए इंडिया में जो है 10 to 15% इंक्रीज हम देख सकते हैं इस साल स्पॉट क्रूड के इंपोर्ट्स में कंपेयर टू 2020। क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट से अपनी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसे कम करना चाहता है, इसलिए हम लोग नाइजीरिया और यूएसए की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया अफ्रीका में एक कंट्री है और यूएसए भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है शेल गैस में। अब इन दोनों देशों की तरफ ही क्यों? क्योंकि ये दोनों देश का जो क्रूड है वो ज्यादा गैसोलीन प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसलिए इनके क्रूड को प्रेफर किया जा रहा है। एक और सिनेरियो जो हमें देखने को आ रहा है पेंडेमिक में वो ये कि जो लोग हैं वो कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से अपनी प्राइवेट कार्स में ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पीक आवर्स के टाइम पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, और ऐसे में ये बहुत इजी है कि कोविड 19 का जो वायरस है वो ट्रांसमिट कर सके। इसे लोग इससे बचने के लिए प्राइवेट कार्स को प्रेफर कर रहे हैं, एंड इसलिए गैसोलीन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। एंड भारत पेट्रोलियम के भी डायरेक्टर ने ये रिसेंटली कहा है कि कंपनी जो है स्पॉट क्रूड का जो परचेज है उसे 45% तक ले आएगी फ्रॉम 30% ऑफ देयर कैपेसिटी। इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं जैसे कि बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने अपनी कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज की है रिफाइनिंग की। इनफैक्ट बीपीसीएल ने तो 113% तक ले आया है जनवरी में। और जो दूसरे स्टेट ओन्ड फर्म्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, वो भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं एज पर कंपनी ऑफिशियल्स। अब वैसे तो डिमांड फॉर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की और एलपीजी की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है लॉकडाउन खुलने के बाद से, लेकिन डीजल की डिमांड या फिर जो जेट फ्यूल है उसकी डिमांड अभी भी काफी कम है, क्योंकि इंटरनेशनल रूट्स अभी भी शट हैं एंड लार्ज स्केल पे इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट अभी हो नहीं रहा है, इसलिए डीजल की डिमांड भी काफी कम है। अगर हम बात करें क्रूड के बारे में जो डिफरेंट देशों से आता है, तो मिडल ईस्ट का जो क्रूड है वो ज्यादा डीजल यील्ड करता है जब उसे रिफाइन करते हैं। और सिमिलरली जो नॉर्थ सी है, वेस्ट अफ्रीका है या यूएसए के शेल फील्ड है, उनको उनके क्रूड को रिफाइन करने से ज्यादा एलपीजी और गैसोलीन निकलता है। इसी की वजह से जो क्रूड इंपोर्ट्स है हमारे नाइजीरिया से, वो पिछले साल के मुकाबले दिसंबर में 68% तक इंक्रीज हुए हैं। और सिमिलरली जो यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसमें भी 77% तक का इंक्रीज देखा गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैसोलीन की जो डिमांड है वो काफी लंबे समय तक अब अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर एक बार आप प्राइवेट कम्यूटिंग के आदी हो जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वापस जाना मुश्किल होता है। और अभी भी पेंडेमिक खत्म तो हुआ नहीं है, अभी भी काफी लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं, काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ केसेस हर रोज आ रहे हैं इंडिया में। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग प्राइवेट कार्स में या प्राइवेट व्हीकल्स में ही ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो ओपेक और जो दूसरे मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो कर क्या रहे हैं? लास्ट ईयर उन्होंने जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए, तो लॉकडाउन की वजह से डिमांड जो थी वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। और उसको ध्यान में रखते हुए इन कंट्रीज ने भी अपना जो आउटपुट है उसे 9.7 मिलियन बैरल्स अ डे जितना कम कर दिया। अब लॉकडाउन हट चुका है और एक साल बाद अब पेंडेमिक भी काफी जगह कम हो चुका है, लेकिन अभी भी है। तो क्योंकि डिमांड वापस से आने लगी है, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रोडक्शन को भी उन्होंने स्केल अप शुरू किया है।
लेकिन उस तरह से स्केल अप नहीं किया है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया जो है वो अभी भी फरवरी और मार्च के महीने में अपने जो आउटपुट है उसमें एडिशनल कट्स करेगा, ताकि वो सप्लाई साइड में जो एक स्टेबिलिटी ला सके। एंड इराक के जो ऑयल मिनिस्टर हैं ईसान अब्दुल जब्बार, उन्होंने कहा है कि ओपेक और दूसरे कंट्रीज की जो बैठक होने वाली है मार्च 4 को, उसमें भी ये डिसीजन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली कि वो अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन आउटपुट है, उसे ज्यादा स्केल अप नहीं करेंगे। इसीलिए ऑयल की जो सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में वो ज्यादा स्केल अप नहीं होगी, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।